कम से कम 2 सफ़हात कुछ ना कुछ पढ़ें। बचपन से बच्चों को स्टोरी की बुक्स दीजिए। मैं एक कंट्री का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने वो चीज़ कम देखी, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत देखी। छोटा सा उनका बच्चा था, लेकिन ऐसे ऐसे मुझसे सवाल कर रहा था, मैं परेशान हो गया। यानी तकरीबन 6-7 साल का बच्चा, लेकिन उसके वालिद ने, जब हम शॉपिंग के लिए गए, उस बच्चे ने कोई चीज़ नहीं ली कि बाबा मुझे बुक्स लेनी है। स्टोरी की बुक्स ली, कोई और बुक्स ली। यानी इतना इस बच्चे को स्टडी का शौक था। अब जिस बच्चे को स्टडी का शौक होगा, अब आप इसको इस्लामी बुक देंगे, इस्लामी बुक पढ़ेगा। आप इसको तफसीर की बुक देंगे, तफसीर की बुक पढ़ेगा। लेकिन हमारे बच्चों को किन चीज़ों का शौक होता है? गेम खेलनी है, कोई 3D गेम खेलने के पीछे लगा पड़ा है, कोई कौन सी गेम्स खेलने के पीछे लगा पड़ा है। टैबलेट्स बच्चों को लेकर दे दिए, पूरा दिन कौन सी गेमें खेल रहे हैं। बाप को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऐसी कंट्रीज में स्पेशली जहाँ पे बीवी भी काम पे जाती है, जहाँ पे शोहर भी जॉब पर जाता है, जब हम दोनों बिजी हो जाएंगे। एक तो हमने इस्लामी स्ट्रक्चर को खराब किया। इस्लामी स्ट्रक्चर ये था कि वाजिब और नफका किस पर है? मर्द पर है। मर्द कमाने जाएगा, औरत के हवाले घर को करेगा। यानी बच्चों की जिम्मेदारी औरत के हवाले होगी, इसकी तरबियत इस खातून के हवाले है। कुरान की पढ़ाई हो, तफसीर की पढ़ाई हो, अदब का सिखाना हो, अखलाक का सिखाना हो, ये पूरी जिम्मेदारी वाइफ पर थी। लेकिन हमने जब इसको डिवाइड कर दिया, भाई कम से कम अब इस बच्चे के अंदर ऐसी आदतें डाल दो, ऐसी अच्छी हैबिट्स डाल दो कि ये बच्चा स्टडी का पाबंद हो जाए। जब वालिद में नहीं होगी तो बच्चा कहां से सीखेगा? जब वालिदा में नहीं होगी, ये बच्ची कहां से सीखेगी? एक छोटा सा बच्चा था, वो बस में किसी अंग्रेज की बच्ची थी, वो ट्रेवल कर रहे थे, तो उसने देखा माँ भी अखबार पढ़ रही है और उसकी जो बच्ची थी 5-6 साल की, वो भी बुक खोल के कुछ ना कुछ पढ़ रही है या टैबलेट्स पे कोई चीज़ स्टडी कर रही है। तो उसने फौरन पूछा, भाई हम थक जाते हैं बच्चों को कह कर कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं। आपने अपनी बच्ची को कैसे ट्रेन किया? छोटी सी बच्ची है, आप न्यूज़ पढ़ रही हैं, वो भी बुक पढ़ रही है। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं, वो लिसन नहीं करते। आप जो कहोगे वो कुछ नहीं सुनते। बच्चे क्या करते हैं? देखते हैं। जितना जिस अमल में आपको एक्टिव देखेंगे, वही अमल वो बच्चे अपनाते हैं। तभी फरमाया 7 साल तक तुम्हारा बच्चा बादशाह है, इसको बादशाहों की रखना, और जैसे तुम्हें देखेगा ये वैसे अमल करेगा। 7 साल के बाद इसको थोड़ा गुलामी में लाना, यानी इसको अपने रौब में लाना, इसको अपनी बातों में लाना। ये तुम्हारी बात माने, ये वालिदैन की बात माने। मैं मोमिनीन के घरों में जाता हूँ, बहुत कम चीजें नजर आती हैं। बच्चे ज्यादातर देखते हैं, उनका जो फोकस होता है वो देखने पर होता है। ये बच्चा टीवी देख रहा है, वहां से लर्न कर रहा है। ये बच्चा नेट पे जा रहा है, वहां से कोई चीजें पिक कर रहा है। ये बच्चा सोसाइटी में जाता है, कुछ चीजों को देखता है। ये देखता है कि दूसरे बच्चे कपड़े क्या पहनते हैं, ये देखता है कि मेरे वालिदैन पहनते क्या हैं, वो लड़ते कैसे हैं, वो झगड़ते कैसे हैं, वो आपस में बातें कैसे करते हैं। अगर हम हदीस के साथ सिर्फ अपने घरों में पढ़ने के लिए रखेंगे, इस हदीस के साथ से कुछ नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर हदीस के साथ के लफ्जों पे गौर करेंगे, देखिए सैयदा अपने बच्चों से कैसे बात करती है। या फुआद कल्बी, आए मेरे दिल के चैन। मौला अली सैयदा से कैसे बातें करते हैं, सैयदा मौला अली को कैसे नाम से पुकारती हैं। आज बच्चा देखता है कि मेरा वालिद अम्मा को कैसे पुकार रहा है, अम्मा बाबा को कैसे पुकार रही है। ये बच्ची बचपन से देखती है कि वालिदैन लड़ते कैसे हैं, झगड़ते कैसे हैं। कल इसी में वही चीजें पाई जाएंगी जो आपके वजूद में देखेंगी। बच्चा देख कर सीखता है। आपके घरों में अच्छे अच्छे बोर्ड्स होने चाहिए, जिन पर आयतें लिखी होनी चाहिए, जिन पर मौला अली के फरामीन लिखे होने चाहिए। आपके रूम्स में अक़वाल अली इब्न अबी तालिब होने चाहिए। बच्चों के रूम्स में मौला अली के अक़वाल होने चाहिए कि ये बच्चा जब नींद से उठे, इसकी आंखें अली के फरमान से मुनव्वर हो जाएं। आप खुद जब नींद से उठे, आपकी आंखें उन चीजों से मुनव्वर हो जाएं। लेकिन हमारी आंखें किन चीजों से मुनव्वर होती हैं? बहुत से अक्सर जो तालीमी काम है वो हमारे यहां नहीं है। अहले बैत की जिंदगी सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं है। मौला अली की जिंदगी के 63-64 साल, आज मोमिन ने अली की जिंदगी से सिर्फ जंगे खैबर और खंदक को सुना, सिर्फ गदीर खुम को सुना। 25 साल जो मौला अली अपने घर में गुर्बत के आलम में दिन गुजारे, हमने उन दिनों से क्या सीखा? हमने इमाम हसन और हुसैन का सिर्फ सुलह सुना। इमाम हुसैन को अगर कैलकुलेट करके मुख्तसर जिंदगी बयान की जाए और जिंदगी में एक रोड मैप बनाया जाए, तो आपके ज़हन में इमाम हुसैन क्या आता है? करबला, नेज़े, खेमे, जो जुल्म हुआ इमाम हुसैन पर। दूसरी जिंदगी क्या होगा जो इमाम ने इतनी जिंदगी मक्का और मदीने में गुजारी? 5वें इमाम का क्या होगा? 6ठे इमाम का क्या होगा? जब तक दीन को लॉजिकली नहीं समझेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, हमें फतह मिलने वाली नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।